दिखाओ कैसे रूहान। हाँ ये क्या है, डांस कर ये पानी में सामने खड़ा कर दिया, इतना हंस रहा था कि बता नहीं सकते। दूध वाली चाय भी बंद कर दी, आमंड मिल्क की चाय तो वो उसकी दिल नहीं करता पीने का। सब लोग यहाँ पे हैं तो एक लोनावला का ट्रिप होना चाहिए। अरे यकीन नहीं है क्या? मीठा यकीन नहीं है क्या? नहीं मीठा नहीं, मुंह खोलो खाओ तो अभी। इस दिन हो गए अब मीठा मुँह आ गया तो ना एक ट्रिप हो जाए लोनावला का, क्या बोलते हो? बिल्कुल। वहाँ हम पानी में बहुत खेलेंगे, ठीक है? हम अपना छोटू तब लेके जाएंगे। ये क्या हुआ सबको बताइए। आज रोहान ने मेरे ऊपर पोटी कर दिया तो पूरी मेरे डेनिम पे, मेरे कुर्ते पे आया। 2 मिनट टाइम देता हूँ मैं तुम्हें, अपनी स्टॉप क्लॉक ऑन करूंगा। 2 मिनट में जो जो तुम उठा लोगी वो तुम्हारा। दिखाने की जरूरत नहीं, तुम 46 सेकंड क्यों ऐसे चैलेंज हर महीने कर सकते हैं। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट और हम आपको बताएंगे इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। शुएब की क्या अपडेट है, रूहान की क्या ग्रोथ है, रूहान ने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है, रूहान ने ऐसा क्या कर दिया कि दीपिका ने कहा कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता लेकिन कर दिया। सबा की क्या अपडेट है, जैसे कि आपको पता है कि सनी गए हैं मौधा और सबा थोड़ी सी उदास फिर रही हैं, तो सबा की क्या अपडेट है वो भी हम आपको बताएंगे। और इब्राहिम फैमिली आजकल क्या कर रही है और आने वाले दिनों में उन्होंने कहाँ का ट्रिप प्लान किया है वो सब हम आपको बताएंगे आपके इस चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद करना पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं, आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि आप भी खुश हों और दूसरे भी खुश हों। अगर आप नेगेटिविटी फैलाएंगे, नेगेटिव बात करेंगे, नेगेटिव कमेंट करेंगे, तनकीद बिला वजह की तनकीद करेंगे तो दूसरों को तकलीफ़ होगी। वैसे ही तकलीफ़ होती है जैसे हमें दूसरों की बात सुनकर तकलीफ़ होती है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जैसे हमारा दिल दुखता है वैसे ही दूसरों का दिल दुखता है, जैसे हमें तकलीफ़ होती है वैसे ही दूसरों को तकलीफ़ होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि दूसरों को तकलीफ़ ना दें, बिला वजह की तनकीद ना करें और पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं, नेगेटिव बात ना करें ताकि कोई हमारी वजह से दुखी ना हो, परेशान ना हो, तकलीफ़ में ना हो। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि सनी मौधा गए हुए हैं क्योंकि सनी की जो वालिदा है और वालिद हैं उन्होंने जाना था हज की अदायगी के लिए, तो वो हज की अदायगी के लिए जा चुके हैं। 1-1.5 महीने बाद वो वापस आएंगे। तो सनी शुएब के ब्लॉग में हमने जैसे कि देखा कि सनी वापस आ चुके हैं। सबा भी आज की तारीख में अपना व्लॉग अपलोड करेगी कि सनी वापस आ गए। सनी 3-4-5 दिन के लिए गए थे मौधा ताकि वो अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, अम्मी पापा को जो भी चीज़ें चाहिए वो उनकी ख़रीदारी करवाए और बहन को अच्छे तरीके से वापस रवाना भेजे क्योंकि वो साल में एक दफ़ा ही आती हैं। इसलिए सनी फिर गए मौधा ताकि उनको अच्छे तरीके से अलविदा कह सके। फिर सबा का व्लॉग था। सबा ने 2 दिन कुछ शूट नहीं किया क्योंकि सबा का दिल नहीं कर रहा था कुछ शूट करने को। जैसे कि हमने आपको बताया कि सबा उदास थी, मायूस थी, परेशान तो नहीं थी लेकिन पहली दफ़ा सनी के बगैर रह रही थी तो इसलिए थोड़ी सी उदास थी। सनी उसकी आदत बन चुका है और अच्छा शोहर हो तो उसका अच्छा साथ हो तो वो आप मिस करते हैं। तो इसलिए सबा सनी को बहुत मिस कर रही थी। तो उसने व्लॉग भी जो अपलोड किया उसमें वो घर के काम करती हुई ही सबके लिए खाने बनाती हुई ही नज़र आई ताकि अपने आप को मसरूफ़ रखें। तो ये था सबा का व्लॉग जो रिसेंटली उन्होंने अपलोड किया। आज हम बात करेंगे शुएब के व्लॉग के बारे में जो उन्होंने रिसेंटली अपलोड किया है, उस व्लॉग के बारे में हम बात करेंगे। शुएब का व्लॉग शुरू हुआ रूहान से। रूहान डांस कर रहा था तो शुएब ने कहा कि रूहान डांस करके दिखाओ, तो रूहान ने डांस करना शुरू कर दिया। सबसे पहला क्लिप आपको जो नज़र आया वो रूहान के डांस का ही था जो हमने भी आपके साथ शेयर किया। फिर उसके बाद रूहान को नए जूते जो हैं वो बहुत पसंद आए हैं। वो हर टाइम उसको देखता रहता है, जब भी वो पहनता है उसकी तवज्जो उन्हीं जूतों में होती है। वो उसको बहुत पसंद आए, वो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके फेवरेट शूज़ बन चुके हैं।
जब भी वो पहनता है उसकी तवज्जो उसी की तरफ होती है। शुएब ने कहा कि डांस करके दिखाओ, तो भी रूहान अपने जूतों को ही देख रहा था। फिर शुएब ने कहा कि छोड़ दो भाई इसको, अब डांस करके तो दिखाओ। तो फिर रूहान डांस करना शुरू हो गए। ये थी पहली वीडियो। उसके बाद रूहान की एक दूसरी वीडियो आई जो दादी के साथ आई, जिसमें आपने देखा कि दादी बता रही हैं दादा को कि रूहान पानी में खेलते हुए बड़ा खुश होता है। पानी रूहान को बहुत पसंद है, पानी रूहान का फेवरेट है, उसमें खेलना, छप छप करना इसको बहुत पसंद है। जैसे ही शुएब ने पानी खोला, नल खोला, तो रूहान उसमें पाँव मार रहा था, उसमें छप छप कर रहा था और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से खेल रहा था और बहुत खुश था। तो दादी ने कहा इसके पाँव देखें, इसके पाँव ने गीले हैं, ये पानी से खेल कर आया है और ये पानी में बहुत खुश होता है। मैंने तो आज देखा कि इसको पानी कितना पसंद है और ये पानी में खेलना इसको कितना पसंद है। फिर उसके बाद शुएब ने मांगी दीपिका से चाय, दीपिका ने चाय बना कर दी। जैसे कि आपको पता है कि शुएब अपनी इस लुक से बहुत खुश हैं, स्लिम एंड स्मार्ट नज़र आ रहे हैं, मुँह भी थोड़ा सा हल्का हो गया है, बहुत मोटा नहीं है, थोड़ा सा हल्का हो गया। तो शुएब अपनी इस लुक से बहुत खुश हैं। प्रॉपर अभी डाइट फॉलो कर रहे हैं, जिम जाते हैं और अपने खाने का भी भरपूर ख्याल कर रहे हैं, मीठे को अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन बस उन्होंने अरेबियन पुडिंग ही खाई, उसके अलावा वो मीठा अवॉइड करते हैं। अभी शुएब ने कहा कि मैंने दूध भी छोड़ दिया है, मैं दूध नहीं पी रहा, मैंने दूध पीना छोड़ दिया है, दूध का इस्तेमाल भी अभी आजकल नहीं कर रहा। चाय पीने को बहुत मन करता है, बहुत दिल करता है, दूध के बगैर चाय पीता हूँ। आलमंड मिल्क की चाय पीता हूँ, उसमें चाय में आलमंड मिल्क डालते हैं ताकि चलो चाय जो हम पीते हैं उसका नशा पूरा हो सके, उसकी आदत पूरी हो सके। लेकिन शुएब ने कहा कि इससे इसका टेस्ट अलग हो जाता है, वो टेस्ट नहीं रहता जो चाय का टेस्ट होता है, तो इसलिए ये पीने को मन नहीं करता। लेकिन जो हमारी आदत है उसको पूरा कर रहा हूँ। लेकिन आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप दूध का थोड़ा इस्तेमाल कर लें, बहुत ज़्यादा ना करें, थोड़ा सा नाम का दूध इस्तेमाल कर लें, 2 से 3 घूंट आप डाल लें अपनी चाय में, तो आपका ये गुजारा चल सकता है। आप इससे बहुत हेल्दी भी नहीं होंगे। जैसे कि आपको पता है सबा भी चाय पीती है, उसको चाय बहुत पसंद है, लेकिन अब वो चाय में पानी ज़्यादा डालती है और दूध कम डालती है। आप भी ऐसे कर सकते हैं कि पानी ज़्यादा डाल लें, दूध कम डाल लें। जैसे कि आप पहले पीते थे दूध में पत्ती डालकर वो वाली चाय, पानी नहीं डालते थे, लेकिन अभी आप ऐसा करें कि अभी आप चाय में पानी डालें और दूध कम डालें, उस हिसाब से पानी वाली चाय बनाकर पिएं। आपका नशा भी कम हो जाएगा, आपको चाय वाला टेस्ट भी आएगा और डाइट पे बहुत ज़्यादा असर भी नहीं पड़ेगा। इतने से दूध से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरा फिर उसने कहा कि अभी हम बाहर निकलने वाले हैं, अभी हम सोच रहे हैं रनावला का विज़िट करें, वहाँ ट्रिप पर जाएं, सैर करके आएँ। सब घर वाले यहाँ पर हैं। बहुत से लोगों ने कमेंट भी किए हैं, इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज किए हैं कि भी आप लोग, अब सारी फैमिली इकट्ठी है, सनी भी आ चुके हैं, तो आप सब लोग मिलकर रनावला जाएं। 2 से 3 साल हो गए आप लोग रनावला नहीं गए, तो अभी आप फैमिली के साथ ट्रिप प्लान करें और फैमिली को लेकर जाएं। जैसे कि आपको पता है सनी भी आ गए, नाजा खाला, बेटी खाला, मेहर, सारा, अम्मा, ये सब लोग भी आ गए हैं, सबा भी इधर ही है, तो पूरी फैमिली इकट्ठी है। तो कहा जा रहा है कि आप लोग ट्रिप प्लान करें। तो शुएब ने कहा कि मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अभी हम सब हैं तो ट्रिप प्लान करते हैं और जाते हैं। शुएब ने कहा चलो नीचे जाकर अम्मी लोगों से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है, वो क्या सोच रही हैं या क्या करना चाह रहे हैं, तो उसी हिसाब से प्लान करते हैं। शुएब नीचे गए, सबसे पूछा तो सब ने कहा कि हाँ बिल्कुल हमें रनावला जाना चाहिए, घूमना चाहिए। एक विलास जो है उसको बुक करते हैं और फिर जाते हैं। फिर अम्मा को कहा कि जाएं, तो अम्मा ने भी कहा कि हाँ बिल्कुल जाते हैं। तो सारी फैमिली रेडी हो गई है कि हम रनावला जाएंगे, ट्रिप पे जाएंगे और 3-4 दिन वहाँ पर रहेंगे। शुएब ने कहा कि अगला आने वाला जो व्लॉग होगा वो रनावला से ही होगा या ट्रिप पर जाने वाला होगा। तो आपको डेली वहाँ की अपडेट देंगे और आपको डेली बताएंगे कि क्या होंगे। अभी आने वाले दिनों में आपको रनावला के ही मिलेंगे व्लॉग। उसने कहा कि रूहान का ये पहला ट्रिप होगा, रूहान पहली बार रनावला जा रहा है। शुएब ने सोचा था कि हम जाएंगे रूहान की बर्थडे पे, रूहान का जो पहला बर्थडे होगा इसको हम रनावला में करेंगे। उससे पहले पापा का है, फिर शुएब का बर्थडे भी है, क्योंकि शुएब के बर्थडे से अगले दिन ही रूहान की पैदाइश है। तो शुएब ने कहा कि हमने सोचा था कि रूहान की जो बर्थडे है वो हम करेंगे रनावला में, लेकिन अभी सब ने कहा है कि अभी जाते हैं तो चलें अभी सब जाते हैं, क्योंकि सब इकट्ठे हैं। रूहान की बर्थडे पे हो सकता है कुछ लोग वापस चले जाएं, तो इसलिए अभी हम प्लान कर रहे हैं कि अभी ही रनावला जाएंगे। तो अभी बुकिंग करते हैं, तो अगले 2-4 दिन में हम लोग निकल जाएंगे, मुमकिन है 1 आध दिन में निकल जाएं। शुएब ने यह भी हिंट दी कि आने वाला जो व्लॉग होगा वो रनावला से ही होगा या जाने की तैयारी पर होगा।
फिर उसके बाद शुएब ने अम्मी को दिया एक मीठा, जिसको हम चिक्की भी कह सकते हैं। शुगर फ्री चिक्की थी, चॉकलेट भी थी शुगर फ्री, जिसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट थे। शुएब ने ये अपने लिए मंगवाई है शुगर फ्री, क्योंकि शुएब का भी दिल करता है कभी कभी मीठा खाने को। तो शुएब ने कहा जब बहुत ज़्यादा मीठा खाने को दिल करे तो मैं ये चिक्की खा लेता हूँ। फिर उसके बाद शुएब ने कहा कि ये मैंने मंगवाई है, अम्मी को चेक करवाई। जैसे ही घर में दाखिल हुए तो अम्मी को कहा कि आंखें बंद करें, मैं आपको कुछ खिलाता हूँ। अम्मी ने आंखें बंद नहीं की तो शुएब ने कहा आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं? अम्मी ने कहा कि नहीं। फिर अम्मी ने आंखें बंद करनी तो शुएब ने मुंह में डाला, तो सब ने समझा कि शुएब ने अखरोट अम्मी के मुंह में डाला है। जैसे ही अम्मी ने देखा कि ये मीठा है तो अम्मी ने उठ के शुएब को एकदम किस की, प्यार आया कि तुमने मुझे आज 20-21 दिन बाद मीठा खिला दिया। शुएब ने कहा कि ये शुगर फ्री है, ये मैंने अपने लिए मंगवाई हैं, थोड़ी ज़्यादा मंगवा ली हैं ताकि आप भी खा सकें। नीचे मैं नहीं दूंगा वरना आप एक दिन में खा लेंगी। आपको डेली एक बाइट मिला करेगी ताकि आपका जो चीनी खाने वाला, शुगर खाने वाला जो स्टेमिना है वो ख़राब ना हो, बना रहे, और आपको मीठे की जो क्रेविंग होती है वो भी आप खा सकें। फिर शुएब ने सबा को भी दी, बेटी खाला को भी दी, नाजा खाला को भी दी कि ये खा के देखें, क्योंकि नाजा खाला भी शुगर नहीं खाती, सबा भी अवॉइड कर रही है, रीज़ा भी अवॉइड कर रही है, क्योंकि वेट ताकि बढ़े नहीं कम हो। तो इसलिए फिर शुएब ने उनको भी दी कि ये खा के देखें, तो सबको बहुत पसंद है। सबा ने इस बात पर एग्री किया कि बिल्कुल आपको ये नीचे नहीं देना चाहिए वरना ये सब लोग एक दिन में ही ख़त्म कर देंगे। फिर रूहान को लेकर बाहर निकले, घूमी करवाई। रूहान बाहर जाते हुए काफ़ी खुश था। फिर रूहान को कहा कि रनावला जाएंगे, वहाँ पानी में खेलना, छप छप करना। तो रूहान काफ़ी खुश था। उसकी वीडियो भी हमने आपके साथ शेयर की, वो ज़रूर आपने मिस नहीं की होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हुई। नेक्स्ट मॉर्निंग में सब लोगों के साथ प्लान हुआ कि मॉल जाना है, कुछ चीज़ें ख़रीदनी है, क्योंकि अब विज़िट जो है वो प्लान कर लिया है, ट्रिप जो है वो प्लान कर लिया है। तो अभी सब ने रनावला जाना है। तो सबा, सनी, रीज़ा, रेहान, सारा और महर, दीपिका और उसके साथ साथ रूहान, ये सब लोग आए मॉल। वहाँ से कुछ शॉपिंग ख़रीदी, जिसने जो लेना था वो ले लिया, क्योंकि महर को कुछ कपड़े लेकर दिए होंगे, कुछ सारा को लेकर दिए होंगे रनावला जाने के लिए। जो जो चीज़ें दीपिका को चाहिए या रूहान के लिए चाहिए वो सब ख़रीदी होंगी। फिर उसके बाद शुएब ने कहा कि आज सबा को एक चैलेंज देते हैं। एक बहुत अहम चीज़ जो हम भूल गए, गाड़ी में जैसे ही बैठे रूहान ने दीपिका के ऊपर पोटी कर दी। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दीपिका के ऊपर रूहान ने पोटी कर दी है, दीपिका को गंदा कर दिया। दीपिका ने कहा कि मैं कहती थी कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर रहा, मेरे बेटे ने मुझे गंदा नहीं किया, लेकिन आज मेरे बेटे ने गंदा कर दिया। दीपिका ने कहा कि रूहान का पैम्पर थोड़ा ढीला बांधा था, क्योंकि ये घर में सो रहा था तो मैंने ज़्यादा टाइट नहीं बांधा, इसलिए इसने पोटी की और मेरे ऊपर भी लग गई। मेरी जीन्स गंदी कर दी है, मेरी शर्ट गंदी कर दी है, मेरे पूरे कपड़े इसने गंदे कर दिए हैं। तो अभी मैं टिश्यू के साथ साफ़ कर रही हूँ। सबा ने कहा कि बताएं आज आपके साथ क्या हुआ है। तो दीपिका ने कहा कि आज मेरे साथ ये हुआ है कि मेरे बेटे ने मुझे आज गंदा कर दिया, मेरे पूरे कपड़े पोटी के साथ भर दिए, आज इसने मेरे ऊपर पोटी कर दी है। फिर रूहान की एक वीडियो आपने देखी होगी कि रूहान पैम्पर में था, कपड़े उसके बदल दिए, उतार दिए, उसको साफ़ किया ताकि उसको नए कपड़े पहनाए। फिर रूहान के कपड़े चेंज हो गए। तो शुएब ने कहा कि अभी हम मॉल जाएंगे तो वहाँ पर दीपिका को नया जोड़ा ले देंगे, नए कपड़े ले देंगे और ये वहीं पर चेंज कर लेगी, जो इसे पसंद होगा वो ले लेगी और पहन लेगी। तो दीपिका ने कहा ठीक है। फिर दीपिका ने कहा कि अभी ये सूख गया है, अभी मुझे कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं है, ये खुश्क हो चुका है, तो अभी इससे गुजारा चल जाएगा। अभी नहीं, इसमें स्मेल भी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा, मैंने साफ़ कर लिया था। फिर शुएब ने सबके साथ फ़ैसला किया, मशवरा किया, फिर फ़ैसला किया कि सबा के साथ आज चैलेंज खेलते हैं 2.5 मिनट का, कि जो तुम्हें पसंद है वो उठा लो। तो सब ने कहा कि ठीक है। तो शुएब ने कहा कि सबा को क्या चाहिए, तो सब ने कहा सबा को मेकअप चाहिए होगा। तो शुएब उसे मेकअप वाली शॉप पर ले गया और कहा कि आज तुम्हारे लिए एक चैलेंज है कि तुम्हें जो पसंद है तुम वो ले लो। यहाँ पर तुम्हारे 2.5 मिनट, पहले से 2 मिनट कहा, फिर दीपिका ने कहा कि नहीं आपने 2.5 कहा था तो 30 सेकंड और करें। तो शुएब ने कहा कि तुम्हारे पास 2 मिनट हैं, 2 मिनट में तुमने जो लेना है वो ले लो। सबा को समझ ही नहीं आ रही थी, बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी कि क्या ख़रीदूँ क्या नहीं ख़रीदूँ। फिर सबा ने जल्दी जल्दी से जो हाथ में आया वो ख़रीद लिया। अब जो शॉप वाले थे वो सबा को महंगी चीज़ें दे रहे थे कि ये उठाओ, लेकिन सबा बजट को देखते हुए कि मेरे भाई के ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े, उनकी ज़्यादा जेब खाली ना हो, तो वो देख रही थी नॉर्मल प्राइस में कौन सी चीज़ है। फिर सबा ने लिपस्टिक उठाई, फाउंडेशन उठाई, मस्कारा उठाए, परफ्यूम उठाए, जो जो चाहिए था, जो जो समझ में आ रही थी उठा लिया।
2 मिनट हुए तो दीपिका ने कहा कि नहीं 30 सेकंड और, आपने 2.5 मिनट कहा था। तो शुएब ने कहा चलो 30 सेकंड और दिए। फिर सबा ने और खूब सारी शॉपिंग की और सबा ने पूरे मेकअप की दुकान को लूट लिया, शुएब को लूट लिया और बहुत सारा मेकअप ख़रीद लिया। सबा ने कहा कि ऐसे चैलेंज आप हर महीने किया करें, दिल खुश हो जाता है। फिर उसके बाद सबा ने कहा कि जब आपने मुझे चैलेंज दिया है तो मुझे कोई समझ नहीं थी कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, क्या है। मेरे साथ क्या हुआ है कि मैंने मस्कारा 3 ब्रांड के मस्कारा उठा लिए, 3 जगह से मैंने मस्कारे उठा लिए और एक ही चीज़ 2 ब्रांड की उठा ली। मैंने फाउंडेशन तरह तरह के उठा लिए, जो चीज़ मुझे चाहिए थी कभी एक ब्रांड की कभी दूसरे ब्रांड की, ऐसे उठा ली हैं। जो चीज़ें मुझे प्रॉपरली चाहिए थी वो चीज़ मेरे पास नहीं आई या आ गई है, कुछ ऐसी बातें कर रही थी। कहा कि 2 चीज़ें भाभी ने डाल दी जो अच्छी डाल दी, वरना मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था। सबा ने कहा कि नहीं वो तुम वो लिपस्टिक मांग रही होती हो या तुम्हें वो लिपस्टिक चाहिए होती, तो मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मैंने कहा कि नहीं ये लिपस्टिक मैं तुम्हें देती हूँ। सबा ने कहा कि नहीं भाई बहुत महंगी दुकान है, आपने चैलेंज तो करवा लिया, लेकिन मेरी यही कोशिश थी कि मैं कम बजट वाली चीज़ें उठाऊं। जो दुकान वाले थे शॉपकीपर, ये मुझे महंगी महंगी चीज़ें पकड़ा रहे थे, मैं कीमत देख के रख रही थी कि नहीं। आपने भी वीडियो देखी होगी कि सबा ने बिल्कुल ऐसे ही किया कि भाई की जेब बहुत ज़्यादा खाली नहीं की, नॉर्मल प्राइस में ही चीज़ें खरीदी। तो शुएब ने कहा कि आज का चैलेंज है वो काफ़ी भारी पड़ गया है, काफ़ी भारी हो गया है। सबा ने तो बहुत सारी चीज़ें खरीद ली। मैं सोच रहा था ये सोच समझ के उठाएगी, लेकिन इसने अभी ये सोच समझ के उठाई। अगर वैसे उठाती तो ये क्या करती। फिर उसके बाद दीपिका, शुएब और ये सब लोग वापस आए। वहाँ पर इन्होंने खाना भी खाया। दीपिका ने पानी पूरी खाई और उसके बाद रूहान को बनाना खाना था, रूहान को बनाना खिलाया। जैसे कि आपको पता है रूहान को केला बहुत पसंद है। वहाँ पर दीपिका ने शुएब से सवाल किया कि जब हमारी शादी होने वाली थी तब आप बहुत कॉन्शियस थे कि मेरा स्टेटस बदल जाएगा, मैं शादीशुदा हो जाऊंगा, मेरी बीवी होगी, तो तब तो आप बहुत परेशान थे। अभी आपका क्या स्टेटस है? अभी आप शादीशुदा हैं, आपका एक बेटा भी है, तो आप बाप भी बन चुके हैं। तो आप ये बताएं कि अब आपका स्टेटस कहाँ गया? अभी आपको परेशानी होती है कि नहीं होती? मैं ये जानना चाहती हूँ। इस पर शुएब ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई बात नहीं की। जैसे कि आपको पता है कि शुएब की भी ख्वाहिश थी कि उसकी औलाद हो, उसके बच्चे हों। तो शुएब रूहान को लेकर बहुत, आप कह लें कि बहुत खुश है, बहुत मुतमईन है, परेशान नहीं है। उसकी सारी जो आप कह लें जान है वो रूहान में बसती है। तो इसलिए ये सवाल करना फजूल था। लेकिन दीपिका जानना चाह रही थी, सुनना चाह रही थी कि रूहान के बारे में, अपने बारे में अच्छी बातें शुएब हमारी तारीफ़ करे और ये कहे कि तुम लोगों के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। दीपिका को लेकर गए आउटफिट की शॉप पर, कपड़ों की शॉप पर, कि जो तुम्हें पसंद है ले लो और उसके बाद चेंज कर लो, क्योंकि रूहान ने ये गंदा कर दिया। दीपिका ने कहा कि सारा दिन गुजर गया तो अभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अभी चल जाएगा, अभी तो हमने घर वापस ही जाना है, मॉल तो हमने घूम लिया है। शुएब ने कहा कि ठीक है। फिर सब लोग वापस गए, घर गए। फिर शुएब ने बताया कि आने वाला जो व्लॉग होगा वो रनावला से होगा या जाने की तैयारी पे होगा, तो आपने मिस नहीं करना। आने वाले जो व्लॉग होंगे बहुत दिलचस्प होंगे और बहुत ही मज़े के होंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे साथ बने रहें और हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।